आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमसे दिया गया है, कोई साइकिल सवार किसी वृत्तीय पार्क के केंद्र O से चलना शुरू करता है। हमारे पास क्या एक इस चित्र में अगर देखें, हमारे पास एक वृत्तीय पार्क है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कोई साइकिल सवार अभी इस वृत्तीय पार्क के केंद्र बिंदु O से प्रारंभ चलना शुरू करता है। पार्क के किनारे P पर पहुंचता है, यहाँ से चलते हुए इस P बिंदु पर जाके पहुंचता है। पुनः वह पार्क के परिधि के अनुदिश साइकिल चलाता हुआ OQ के रास्ते से केंद्र O पर वापस आ जाता है। पार्क की त्रिज्या 1 किलोमीटर है। यदि पूरे चक्कर में 10 मिनट लगते हों तो साइकिल सवार का औसत चाल क्या होगा। हमें क्या बताना है, साइकिल सवार का औसत चाल। जैसा कि क्वेश्चन में दिया है, कोई साइकिल सवार हमारा बिंदु O से प्रारंभ करता है चलना, बिंदु P पर जाता है, फिर बिंदु P से हमारा इस वृत्तीय जो हमारा पार्क है उसके परिधि पे चलते हुए बिंदु Q तक जाता है। उसकी चलने की दिशा हमें इस चित्र में दिख रही है। वापस वो हमारा बिंदु Q से वापस इस वृत्त की जो त्रिज्या है उसके अलॉन्ग हमारा चलते हुए केंद्र बिंदु O पे आ जाता है, जो कि क्वेश्चन में दिया है। ठीक, अब हमें पूछा जा रहा है औसत चाल क्या होगी। औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो यहाँ से हमें औसत चाल निकालने के लिए पहले कण द्वारा चली गई कुल दूरी निकालना होगा। कुल समय हमें क्वेश्चन में दिया है। क्वेश्चन में दिया है यदि पूरे चक्कर में 10 मिनट लगता है। पूरे चक्कर मतलब कण हमारा जो साइकिल सवार है बिंदु O से चलना प्रारंभ किया था, फिर त्रिज्या के रास्ते चलते हुए बिंदु P पर गया, बिंदु P से फिर हमारा परिधि पे चलते हुए बिंदु Q पर गया और वापस हमारा जो त्रिज्या है इस वृत्तीय पथ की उस पे घूमते हुए हमारा बिंदु O पे आके रुक गया। तो पूरा एक चक्कर लगने में क्वेश्चन में जो समय लग रहा है वो बता रहा है T बराबर 10 मिनट। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन में दिया है। तो कुल समय तो हमें पता है एक चक्कर लगने में, लेकिन हमें पहले कुल दूरी निकालना होगा। तो कुल दूरी यहाँ से आइए निकालते हैं। पहले हमने देखा है कि कण हमारा O से P पे जा रहा है, तो O से P हमारा इस वृत्तीय पथ की जो हमारे पास पार्क है उसकी त्रिज्या हो जाएगी। अब त्रिज्या R बराबर क्वेश्चन में हमें गिवन है 1 किलोमीटर। तो O से P बिंदु के बीच की दूरी हो जाएगी हमारे पास 1। तो जब हमारा कण हमारा बिंदु O से जो साइकिल सवार है बिंदु O से चलना प्रारंभ किया था, जब बिंदु P पर पहुंचेगा कितनी दूरी चल लेगा, 1 किलोमीटर। ठीक, अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि P से वो हमारा इस वृत्तीय परिधि पर चलते हुए बिंदु Q तक जाता है। तो P से Q देखें तो हमारे पास क्या है, वृत्तीय परिधि का 1/4 हिस्सा है। ठीक, अगर पूरा एक चक्कर लगा लेता है वृत्तीय परिधि पे तो कण द्वारा चली गई दूरी हमारे पास हो जाती है 2πr के बराबर, लेकिन 1/4 हिस्सा चल रहा है इस वृत्तीय जो पार्क है। ठीक, ये हमारा 1/4 हिस्सा होता तो उसको डिवाइड कर देंगे, ये हमारे पास जो दूरी हो जाएगी इसको मान लेते हैं हमारे पास S2। ठीक, अभी हमने S1 निकाल लिया, किसके बराबर था, त्रिज्या के बराबर। S2 बराबर हो जाएगा हमारे पास 2πr/4। ठीक, 1/4 हिस्सा हमारा वृत्तीय परिधि पे चल रहा है। तो पाई का मान हमें पता है कितना होता है, 3.14। अगर इसको निकालें S2 जो हमारा बिंदु P और Q के बीच की दूरी हो जाएगी वो हो जाएगा हमारे पास 2 × 3.14। जो हमारे पास त्रिज्या है उसका मान 1 किलोमीटर है। अभी उसको किलोमीटर में ही हम रहने देंगे, तो S2 यहाँ से हमारा आ जाएगा। यहाँ से इसका मान आ जाएगा 1.57 किलोमीटर। ठीक, इस हमारा जो वृत्तीय परिधि पे चलेगा वो हमारा 1.57 किलोमीटर चलेगा। अब हमारा कण कहाँ पे पहुँच गया, इतना चलने के बाद बिंदु Q पर पहुँच गया। अब वापस बिंदु Q से कण हमारा बिंदु O पर आएगा तो त्रिज्या के बराबर फिर चलेगा 1 किलोमीटर। ठीक, तो यहाँ से देखा हमारे पास कण द्वारा चली गई कुल दूरी अगर देखें तो हमारे पास हो जाएगा S1 प्लस S2 प्लस इसको हम कह सकते हैं S3। ठीक, S3 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 किलोमीटर, S3 डिवाइडेड बाई कुल समय। कुल समय जो लग रहा है हमारे पास T है, तो सारी वैल्यू यहाँ से उठा के आप रख दीजिए। S1 का मान है 1 किलोमीटर, S2 का मान हमने निकाल लिया 1.57 प्लस S3 का मान क्या है हमारे पास, इस वृत्तीय पार्क की त्रिज्या मतलब 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाई T लग रहा है हमारे पास 10 मिनट। ठीक, अच्छा है जो हमारे पास जो दूरी है सब किस में है, किलोमीटर में है, समय किस में है, मिनट में। तो औसत चाल हमारा जो आएगा वो किस में आ जाएगा, किलोमीटर प्रति मिनट में। ठीक, तो इसको पूरा हम सॉल्व कर देंगे तो हमें औसत चाल मिल जाएगा। अब यहाँ से देखें तो हमारे पास इसका मान हो जाएगा 1 + 1 हो जाएगा 2, 2 + 1.57, इसका मान आ जाएगा 3.57। तो इसका मान हमारे पास आ जाएगा 3.57 किलोमीटर में आ गया। अच्छा, जो समय दिया हमें मिनट में दिया है, समय को हम घंटा में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमारा जो चाल आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगा। अगर मिनट में रखेंगे तो चाल हमारा क्या आ जाएगा, किलोमीटर प्रति मिनट में। लेकिन अगर इसको हम घंटा में कन्वर्ट कर लेंगे तो 10 बटे हमारे पास हो जाएगा 60। अब जो हमारे पास चाल आएगी वो किस में आ जाएगा हमारे पास, किलोमीटर
प्रति घंटा, क्योंकि हमने समय को किस में कन्वर्ट कर लिया, घंटे में। अब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो एक जीरो से जीरो हमारा कट जाएगा, तो 3.57 गुणे 6 ये हमारा आ जाएगा औसत चाल। तो 3.57 गुणे 6 इसका मान आ जाएगा हमारे पास 21.42, ये हमारा किस में आ जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो आपको मात्रक याद रखना होगा इसका, यही हमारा इस कड़ का औसत चाल हो जाएगा साइकिल सवार का। तो आंसर हमारा कितना आ गया, 21.42 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।